राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का खेल हमेशा चलता रहता है, लेकिन इस बार मामला एक कुर्सी और सोफे को लेकर गरमाया हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है और इस बार केंद्र में है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। बीजेपी ने कांग्रेस पर दलित के अपमान का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी को मनुवादी सोच का समर्थक बता दिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे एक साधारण कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी आराम से सोफे पर बैठे हैं। इस वीडियो के आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया कि पार्टी दलित नेताओं का सम्मान नहीं करती और खड़गे जी के साथ भेदभाव किया गया। मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, पहले खड़गे जी का सम्मान करना सीखो, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी कुर्सी किनारे पर लगाने का क्या मतलब था? यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। बस फिर क्या था? बीजेपी के बीच बाकी नेता भी कांग्रेस पर हमलावर हो गए और कहने लगे कि कांग्रेस सिर्फ दलितों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन असल में उनका सम्मान नहीं करती। इससे पहले राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि बीजेपी दलितों का अपमान करती है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राजस्थान में जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूलीराम मंदिर गए तो उनके जाने के बाद मंदिर को धोया गया। राहुल ने इस घटना को दलित के अपमान से जोड़ते हुए लिखा, बीजेपी की दलित विरोधी और मनुवादी सोच का एक और उदाहरण। यही नहीं, राहुल गांधी ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए भी कहा कि बीजेपी चाहती है कि देश संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति से चले, जो बहुजनों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानती है। बीजेपी के इस हमले पर कांग्रेस ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लग रहे हो। इससे पहले भी बीजेपी यह कहती रही है कि कांग्रेस सिर्फ दलितों के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन असल में उनकी भलाई के लिए कुछ नहीं करती। बीजेपी को यह मौका इसलिए भी मिला क्योंकि कांग्रेस खुद को दलित का हितैषी बताती है और बीजेपी पर जातिवाद राजनीति करने का आरोप लगाती है। लेकिन जब खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाकी नेताओं से अलग बैठाया गया तो बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया और कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में यह मामला दलित का अपमान है या फिर राजनीति का हिस्सा है? अगर खड़गे जी को कुर्सी पर बैठाया गया तो क्या यह जानबूझकर किया गया या फिर महज एक सामान्य घटना थी जिसे बीजेपी ने तूल दे दिया? राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि छोटे मोटे मुद्दों को बड़ा बना दिया जाता है। हो सकता है कि खड़गे को कुर्सी पर बैठने का कोई खास मकसद न रहा हो, लेकिन राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। बीजेपी इसी का फायदा उठाकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है। अब देखना यह होगा कि जनता इस पूरे मामले को कैसे देखती है। क्या वे बीजेपी की बातों से सहमत होते हैं कि कांग्रेस सच में दलितों का सम्मान नहीं करती या फिर इसे सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट मानते हैं? राजनीति में हर मुद्दे को अपने फायदे के हिसाब से मोड़ा जाता है। इस बार भी कुर्सी और सोफे का मामला कितना बड़ा बनेगा यह तो आने वाले दिनों में ही साफ हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि यह मुद्दा अभी जल्दी ठंडा नहीं होने वाला है।